तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए यह दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। साल 2024 के शुरू होते ही केंद्र सरकार ने भारत रत्न का पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 महान विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान एक बार फिर से कर दिया। अब तक 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। इस लिस्ट में देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री और 1 पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री का नाम शामिल है। साथ ही इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 1 कृषि वैज्ञानिक भी हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, एमएस स्वामीनाथन वैज्ञानिक हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री, कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके ये देश की जनता को बताया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, साथ में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी, 3 ऐसे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि इस देश के निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका रही है, ऐसे तीनों ही प्रमुख लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा एक्स ऐप पर पोस्ट करते हुए उन्होंने की है। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि वो एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, सारे किसान वर्ग की तरफ से। और जो भारत रत्न दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने देश की इकोनॉमी जो खराब थी, देश की बिल्कुल दुर्दशा थी आर्थिक, उसको सही पटरी पर लेके आए। इन 3 महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इसके हकदार थे। केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। एमएस स्वामीनाथन ने
देश में खाने की कमी न होने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जिसके बाद उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का मुखिया कहा जाता है। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार भी शामिल हैं। 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्म हुआ। 1943 के बंगाल के भीषण अकाल से प्रभावित हुए। देश में खाने की कमी ना होने देने का प्रण भी लिया। अने प्रण को लेकर कृषि विज्ञान में डिग्री ली। आईपीएस के पद छोड़कर कृषि क्षेत्र को चुना। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले गेहूं की बेहतरीन किस्म की पहचान की। देश को अकाल से उबारने में अहम भूमिका निभाई। किसानों के लिए मजबूत नीति बनाने में योगदान दिया। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के प्रभावशाली किसान नेता में से एक माना जाता है। अपने प्रधानमंत्री के काल में चौधरी चरण सिंह ने किसान के हित में कई अहम फैसले लिए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं पूरे देश में वो लोकप्रिय थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त में की। उनके पोते जयंत चौधरी के एनडीए के साथ आने की चर्चाएं भी अब तेज हैं। इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जयंत चौधरी ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर यूपी में जन्म हुआ। सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस घोषित किया गया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। भारतीय किसानों के चैंपियन के नाम से भी मशहूर हैं। 1929 में आईएनसी में शामिल हो गए। इतिहास के साथ कानून की भी पढ़ाई की। गाजियाबाद में सिविल कानून का अभ्यास किया। 1937 में पहली बार छपरौली से विधायक बने। 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधायक रहे। 1946 में पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। राजस्व और न्याय जैसे कई विभागों में काम किया। 1951 में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। 1970 में कांग्रेस से दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। प्रशासन में अक्षमता को हटाया। भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के विरोधी रहे। भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार भी रहे। डिपार्टमेंट रिडप्शंस बिल में अहम भूमिका निभाई। भूमि होल्डिंग अधिनियम लाने में अहम भूमिका रही है। सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के 90 प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्र में अच्छी समझ वो रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले पहले शख्स थे। राव को भाषाओं में खासी रुचि थी। उन्हें भारतीय भाषाओं के साथ साथ फ्रांसीसी और स्पेनिश भाषाओं का भी अच्छा शौक था।
ये वो भाषाएं बोल और लिख भी सकते थे। 28 जून 1921 को करीमनगर आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। लगातार 8 बार चुनाव जीतने का भी रिकॉर्ड है। भारतीय राजनीति के चाणक्य उनको कहा जाता था। 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला। आंध्र प्रदेश सरकार में कई मंत्री पदों पर रहे। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक, 10 भाषाओं में बात करने में सक्षम, 60 वर्ष की उम्र में 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी, 60 की उम्र में ही कंप्यूटर कोड बनाया, पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील रहे, लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया। सबसे अहम सुधार 1991-1992 के बीच हुआ। द टास्कस अहेड नाम से प्रसिद्ध भाषण दिया। साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी कि 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले साल किसी को यह सम्मान नहीं दिया गया। इस साल ये सम्मान दिया जा रहा है। इसी कारण एक साल में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हालांकि इसके पीछे सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 से शुरू की। शुरुआत में यह सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत के उसके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।